ज्योति अपने बेटे को नहला रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। बेटे को बाथरूम में अकेला छोड़कर वह जा नहीं सकती थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी उसे नहलाने लगी। उधर फोन था कि बार बार बजे ही जा रहा था। फोन की लगातार बजती घंटियां सुनकर ज्योति थोड़ा परेशान हो गई। उसने बाथरूम से ही अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, मम्मी जी देखो ना किसका फोन है। बहू तेरे मायके से ही होगा, अब मैं क्या देखूं भला। मम्मी प्लीज देखिए कोई बार बार फोन क्यों कर रहा है, किसी को कोई जरूरी काम ही होगा। ना चाहते हुए भी शांति जी को फोन उठाने आना ही पड़ा। फोन पर नाम देख उसका मुंह बिचक गया। इतनी देर में ज्योति भी अपने बेटे को नहलाकर बाहर निकल आई। किसका फोन था मम्मी जी? तेरी दूसरी सास का। ज्योति की सास तंज कसते हुए बोली। ज्योति अपनी सास का अर्थ समझ चुप हो गई और फोन लेकर कमरे में चली गई। बेटे को कपड़े पहनाकर उसे एक तरफ बैठाया और जल्दी से फोन मिलाया। हेलो मौसी जी, नमस्ते, कैसी हो आप? सब ठीक है वहाँ पर? आप फोन कर रही थी। उस समय में बेटे को बाथरूम में नहला रही थी, इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। राम राम बिटिया, हम समझ गए थे तुम काम में ही लगी होगी, इसीलिए हमारा फोन नहीं उठाया। हाँ मौसी जी, आपकी तबीयत सही नहीं, आवाज में कुछ भारीपन लग रहा है। बताइए ना किस काम के लिए फोन किया था? अब क्या बताए बिटिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे और क्या कहे। मौसी जी साफ साफ बताइए क्या बात है, मुझे बताने में कैसी झिझक। बिटिया तुम्हें तो पता है अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है। लेकिन कहते हुए दूसरी तरफ की आवाज रुंध गई। लेकिन क्या मौसी जी? उन्हें रोता सुन ज्योति घबरा गई। बिटिया तुम्हें तो पता है हमने बिटिया की शादी के लिए एक दो जगह कमेटियां डाली हुई थी, जिससे कि शादी में मदद मिल जाए। लेकिन एक कमेटी वाली हमारी कमेटी लेकर रातों रात भाग गई। 1.5 लाख की कमेटी थी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। हमारे लिए तो 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। रात दिन मेहनत कर बिटिया के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। आपने और दूसरों ने पुलिस की मदद ली। बिटिया यह पुलिस कोर्ट कचहरी इनके चक्कर में पड़े या बिटिया की शादी का देखे। गए थे दूसरों के साथ हम भी, लेकिन उन्होंने ठंडा सा जवाब दिया है, समय लगेगा। बिटिया समय ही तो नहीं है हमारे पास, कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करे। इसीलिए बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास फोन किया है, अगर कुछ मदद मिल जाती तो। उनकी बात सुन ज्योति कुछ सोचते हुए बोली, आंटी जी आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ और जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करूँगी। गुड्डू के पापा भी ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। उनके आने के बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको निराश नहीं करूँगी। और आंटी जी आप घबराइए नहीं, ईश्वर एक राह बंद करता है तो दूसरी खोलता है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, आप अकेले नहीं, उसकी शादी हम मिलकर करेंगे। अच्छा आंटी फ़ोन रखती हूँ, गुड्डू को दूध पिलाना है। जुग जुग जियो बिटिया, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमसे बात करके थोड़ी आस बंधी है। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ज्योति ने जैसे ही फ़ोन रखा, दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। कैसी मदद मांग रही थी तेरी दूसरी सास, और क्या मदद करने की कह रही हो तुम? अपनी सास का सवाल सुन ज्योति ने उन्हें सारी बात बताई। पागल बना रही है तुझे, रुपए अटने का बहाना है और कुछ नहीं। इन काम वालियों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नहीं,
तुम्हें तो सब भले लगते हैं। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। आने दे आकाश को, मैं बात करती हूँ उससे। तू तो उसे बहला फुसला कर अच्छा चूना लगवा देगी। ज्योति कुछ नहीं बोली। वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उन्हें कुछ भी कहना दीवार में सिर मारने बराबर था। वह चुपचाप बैठकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और उसे दूध पिलाते हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। ज्योति की शादी को लगभग 5 साल हुए थे। ससुराल में छोटा सा परिवार, आकाश और उसके 2 बड़े भाई प्रकाश और विकास, जेठ जेठानी अपने परिवार सहित अलग रहते थे और वे दोनों सास ससुर के साथ। ससुर जितने स्वभाव से नरम थे, सास उतनी ही तेज तर्रार। कोई भी बात कभी वह सीधी जुबान में कहती नहीं थी। अपने पिता समान ससुर का प्यार आशीर्वाद उसके सिर पर ज्यादा दिन तक नहीं रहा। शादी के 1 साल बाद ही उसके ससुर को हार्ट अटैक से चल बसे। उनके जाने के बाद तो सास बिल्कुल ही मुंह फट हो गई। साथ ही बात बात पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी थी। आकाश ज्योति को बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों को काटना उसके लिए भी मुश्किल था। लक्ष्मी आंटी इस घर में लगभग 10-15 सालों से साफ सफाई का काम कर रही थी। बहुत ही सीधी सादी और सरल महिला थी। इतने साल से घर में काम कर रही थी, इसीलिए सबकी विश्वास पात्र भी, बस सासू माँ को छोड़कर। उसकी सास जब अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं करती थी तो वह तो काम वाली थी। लक्ष्मी के स्वभाव के कारण ज्योति का उससे आत्मीयता का रिश्ता जुड़ गया था। दोनों ही शांति जी की नजर बचाकर अपना सुख दुख साझा कर लेती। जब ज्योति को बेटा हुआ तब लक्ष्मी ने उसकी खूब सेवा की। उसके सिर में तेल लगाती, उसकी मालिश करती, साथ ही गुड्डू को नहलाने धुलाने में उसकी मदद करती। और हाँ, इसके एवज में कभी उसने पैसे नहीं लिए। हमेशा कहती, बिटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो, इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, यह तो हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी तुमसे हमारा एक अलग ही रिश्ता है। जहाँ दूसरे घरों में हमें सिर्फ काम वाली समझते हैं, तुम हमें अपना समझती हो और उसी अपनेपन के कारण हमने यह सब किया। गुड्डू 1.5 साल का ही हुआ था कि आकाश की प्रमोशन हो गई और उसे कंपनी की तरफ से ही फ्लैट मिल गया। वैसे तो फ्लैट उसके घर से 1 आधा घंटे की दूरी पर था, लेकिन लक्ष्मी के लिए रोज बस से वहां जाना संभव न था। ज्योति और गुड्डू को विदा करते हुए कितना रोई थी लक्ष्मी आंटी। आंसू तो ज्योति के भी नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह दूसरी विदाई हो उसकी। ज्योति के उस फ्लैट पर लक्ष्मी 1-2 बार आई थी, लेकिन शांति जी को उसका वहां आना ज्यादा सुहाता ना था, इसीलिए लक्ष्मी ने वहां जाना बंद कर दिया। ज्योति ने भी कुछ नहीं कहा। उसे भी कहाँ अच्छा लगता था कि उसकी सास घर आए, मेहमान का अपमान करे, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें कुछ कह नहीं पाती। हाँ, फोन पर जब भी समय मिलता वह लक्ष्मी के हाल चाल जरूर पूछ लेती थी। और जब कोरोना ने तबाही मचाई तब सबके काम धंधे ठप हो गए। तब भी ज्योति ने लक्ष्मी की मदद की, लेकिन इस रुपए की एवज में लक्ष्मी ने जो किया उसका ऋण तो ज्योति उम्र भर भी नहीं उतार सकती थी। कोरोना की दूसरी लहर ने शायद ही किसी घर परिवार को छोड़ा हो। आकाश भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन समय पर मिले उपचार और ज्योति की सेवा से वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेकिन आकाश की सेवा पानी करते हुए ज्योति अपना ध्यान नहीं रख पाई और वह भी बीमार पड़ गई। सारे घर के काम की जिम्मेदारी उसके सास के ऊपर आन पड़ी। काम से ज्यादा उन्हें अपने बीमार होने का डर था। बेटा अपना था, इसीलिए शर्मा शर्मी वहाँ रही, लेकिन ज्योति के बीमार होते ही खुद को कई बीमारियों का मरीज बता बड़े बेटे के घर चली गई।
ज्योति के लिए अपने माँ का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का काम करे, गुड्डू को संभाले। ये ज्योति की तीमारदारी गुड्डू को भी उससे दूर रखना जरूरी था। और ऐसे समय में लक्ष्मी उनके लिए एक देवदूत बनकर आई। ज्योति के मना करने के बाद भी वह न केवल उसके घर आई, बल्कि 15 दिन तक घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठाई। और गुड्डू और आकाश को किरण ज्योति से दूर रखा। ज्योति को जो यह दूसरा जीवन मिला था, वह लक्ष्मी की ही सेवा का नतीजा था। शाम को जब आकाश घर आया तो ज्योति के कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ ने उसे लक्ष्मी के फोन और पैसों की डिमांड के बारे में बताते हुए चेतावनी दी। खबरदार बेटा, जो 1 रुपया भी दिया, यह गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। पैसे ऐंठने का तरीका है यह उसका। अपनी माँ की बात सुन आकाश संयत स्वर में बोला, मम्मी, कौन कितना सगा है और कितना अपना, यह तो बुरा वक्त बताता है। और लक्ष्मी आंटी ने ऐसे बुरे वक्त में हमारी मदद की जब सगे ने मुंह मोड़ लिया। उन्हें रुपयों का लालच होता तो वह गुड्डू के जन्म के समय और ज्योति की सेवा के समय हमसे मांग लेती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी बहू की सेवा पाने की। 1-1.5 लाख तो बहुत छोटी रकम है। अगर वह मुझे अपनी बेटी की शादी का पूरा खर्चा देने के लिए भी कहती तो मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि लक्ष्मी आंटी ने जो किया उसका मूल्य रुपये पैसों से तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। अपने बेटे की बात सुन शांति जी को सांप सूंघ गया। वह चाहकर भी कुछ बोल ना पाई, कहती भी क्या। उनके बेटे ने कम शब्दों में उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। उधर ज्योति खुश थी अपने पति के मानवता भरे फैसले को सुनकर।